फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी। तो शुरू करते हैं 5 मई के करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिचेल रॉबिन्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये जो मिचेल रॉबिन्सन थे, ये ये जो थे फुटबॉल गेम से रिलेटेड थे, तो इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी पास्ड अवे आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस। सो ये भी एक दुखद घटना है कि जो हमारे जस्टिस अजय कुमार थे, त्रिपाठी थे, उनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर एडमन हु हैज़ अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो जो पीटर एडसन है, उन्होंने जो है वो अपने रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। तो वो प्लेयर हैं स्नूकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल नॉट अलाउ द यूज ऑफ सलाइवा और स्वेट टू साइन द बॉल वंस क्रिकेट ट्रेनिंग रिज्यूम्स इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। कौन सा जो देश है जिसने बॉल पे जो है अपना जो प्लेयर्स थूक लगाते थे या कुछ मॉइस्चर लगाते थे, उसके लिए बैन कर दिया है, ताकि इससे जो है वो कोविड, जो हमारा कोरोना वायरस है, उसके होने का खतरा है। तो ये यूज़ करना जो है ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है अपने क्रिकेट प्लेयर्स पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट हैज़ लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरी यूनिट है, वो जो है वो कोल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा आपको सीधा कि प्रोजेक्ट मॉनिटरी यूनिट जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है वो किस यूनिट से रिलेटेड है, तो वो है कोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ कन्वेड इट्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू पाकिस्तान ओवर एंड ऑर्डर बाई that country's Supreme Court allowing the conduct of general election in which province। तो यहाँ पे जो है इंडिया ने जो है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान एक जगह इलेक्शन करवा रहा है गिलगिट बल्तिस्तान में। तो वहाँ पे जो है इंडिया ने आपत्ति जताई है, क्योंकि जो ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे पाकिस्तान का जो है पूरा हक नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ पे इलेक्शन कैसे करवा सकता है, इसलिए इंडिया ने जो है वो अपनी जो है आपत्ति जाहिर की है यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान को। The next question is, RBI has decided to extend the regulatory benefits announced under SLF MF scheme to all banks. What does SLF stand for? जो SLF है, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड लिक्विडिटी फैसिलिटी, और MF जो होता है मॉनेटरी फंड। तो स्टैंडर्ड लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सिचुएटेड। ये जो है ये सिचुएटेड है कालालमपुर में, और कालालमपुर जो है वो मलेशिया की जो है वो कैपिटल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल प्रोवाइड 3 million टू इंडिया थ्रू पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेस एंड लॉन्गेविटी। पहल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंडिया को जो है 3 मिलियन जो है वो हेल्प दे रही है हेल्थ केयर में अपने आपको इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो 3 मिलियन जो अमाउंट है, ये होता है लगभग इंडिया के 23 करोड़ के बराबर। यूनाइटेड स्टेट के आपको के बारे में आपको पता ही होगा, जिसकी जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प, और यहाँ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है मेलानिया ट्रम्प, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डील। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द
to a survey conducted by the Center for Monitoring Indian Economy. Which state has registered the highest unemployment rate in India in April 2020? तो भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, CMIE रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कौन सी जो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पाई गई, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं अप्रैल में इंडिया में? तो तमिलनाडु वो स्टेट है। अगर वैसे तमिलनाडु से भी ज़्यादा जो बेरोज़गारी पाएगी वो पाएगी पौंडीचेरी में, पर वो एक यूनियन टेरिटरी है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वो है हमारी पौंडीचेरी में, बट वो यूनियन टेरिटरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेट पूछा गया है, तो स्टेट है सबसे ज़्यादा जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट पाया गया वो है तमिलनाडु। एंड सबसे कम जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सबसे कम बेरोजगारी जो है वो है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PM Narendra Modi would participate in the virtual summit of the non-aligned movement NAM. Which country is the current chair of NAM? जो इसकी जो करंट चेयर है नॉन अलाइन मूवमेंट की कंट्री, वो है अजरबैजान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द वर्ल्ड लाफ डे ऑब्जर्व? जो वर्ल्ड लाफ डे है वो मनाया जाता है हमारा 3 मई को, और फायर फाइटर डे मनाया जाता है हमारा 4 को, और कोल माइनर डे भी हमारा 4 को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, KS निसार अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए रिन्यूएबल पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये थे हमारे बी कांडा। तो ये अभी इनका निधन हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द एज इन NTPC डायरेक्टर? तो NTPC के जो नए डायरेक्टर है वो है रमेश बाबू। और जो इसके अध्यक्ष हैं NTPC के, वो हैं गुरदीप सिंह। इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट 13th वेबिनार टाइटल्ड डेस्टिनेशन सरिक्शा टाइगर रिजर्व ऑफ देखो अपना देश सीरीज। द रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने एक देखो अपना देश सीरीज जो है लॉन्च करी है। ये रिजर्व जो है, ये जो रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये है हमारा राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है, जो उनके जो किन्नर हैं उन्होंने उनके लिए अलग ही आइडेंटिटी कार्ड जो है लॉन्च करा है, ये भी आपको पता होना चाहिए साथ में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामायण शो बिकम द मोस्ट वाच्ड एंटरटेनमेंट शो इन द वर्ल्ड विद हाउ मच करोड़ व्यूअर ऑफ 16 ऑफ अप्रैल? तो रामायण ने वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया। वो जो है रामायण जो है उस दिन 16 तारीख को जो एक साथ लगातार 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट CEO एंड MD ऑफ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया? जो होंडा जो है वो जापान की कंपनी है, और इसके जो न्यू CEO एंड MD बने हैं वो है आस्तुशी ओगाटा। ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द सारस कलेक्शन ऑन GM पोर्टल? द सारस कलेक्शन ये करा है लॉन्च द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च द फर्स्ट अक्रिका M सैटेलाइट फॉर द मॉनिटरिंग आर्टिक क्लाइमेट? तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च करा है ये करा है हमारे रसिया ने। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप डेली करंट अफेयर से जुड़िए, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये लेक्चर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।